अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एम ए किड्स मस्ती यूट्यूब चैनल रमज़ान स्पेशल। आज है डे 20 और आज का हमारा टॉपिक जो है वो अमानत। इसके ऊपर इंशाल्लाह बात होगी, डिस्कस होगी और बच्चों से अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आज सब आएंगे, अभी बच्चों को बातें बताएंगे, कुछ सिखाएंगे और कुछ सीखेंगे और इस प्रोग्राम को इसी तरह चलाएंगे। तो बच्चियों कैसे हैं सब? तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह वक्त कितनी स्पीड से गुजर रहा है और वक्त की यही खासियत है कि वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो ये रमजान के 20 दिन गुजर चुके हैं, अब सिर्फ 10 दिन रहते हैं और 10 दिन में अल्लाह ने हमें 5 लाख रातें भी दी हैं। उसके हवाले से भी इंशाल्लाह इसमें बातें होंगी, डिस्कस होंगी और कुछ बच्चों को बताया जाएगा और कुछ खुद समझेंगे, कुछ समझाएंगे। तो इस प्रोग्राम को बाकायदा आगाज करते हैं, आगे चलते हैं और सुल्तान अली को तिलावत कुरान की दावत देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह तिलावत कुरान हो चुकी है और आगे चलते हैं और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज बच्चे माशाल्लाह थोड़े ज्यादा हैं। बच्चों पेपर खत्म हो गए क्या? माशाल्लाह भाई, किसके हो रहे हैं? दो बच्चे आपके? मेरे तो स्टार्ट ही नहीं हुए। मेरे भी दो ही बच्चे हैं। अच्छा भाई, अभी आपके मतलब रमजान के बाद होंगे ना? तो जिनके रमजान के बाद है चले उनकी तो खैर है, आपका भी रमजान के बाद है। आपके हो रहे हैं? दो हो रहे तो मेरे भी दो बच्चे हैं। इन लोग के हो गए भाई। चले भाई, शुक्र है बच्चों के पेपर वगैरह खत्म हुए तो दोबारा रौनक बहाल हो गई यहाँ पे बच्चों की और बच्चे दोबारा आना स्टार्ट हो गए। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, बच्चों का क्लोजअप ले लें पहले, तो प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और माशाल्लाह आपकी वीडियोस और वीडियोस तो आपकी माशाल्लाह आ रही है हमारे पास। और अभी आज एक और वीडियो आई हुई है, इन बच्चों की भी आई हुई है, पर इन बच्चों की सवाल के साथ साथ या इनके कोई अच्छी बात के साथ शामिल करेंगे वीडियो को। तो जो हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके और उन्होंने जो हमें वीडियोस भेजी हैं तो उनको पहले चलाते हैं। मानसरा से हमारे कुछ अच्छे दोस्त हैं, दूर रहते हैं पर वो हमारे कंटेंट से थोड़ा टॉपिक से 1-2 दिन आगे पीछे चलते हैं। तो आज उनकी एक वीडियो आई है, वो चलाते हैं। पहले बच्ची ने माशाल्लाह अच्छी सी बात बताई है, उसको शामिल करते हैं और फिर आगे चलते हैं। करना और लोगों को हकीर समझना तकब्बर की अलामत है। बेशक तकब्बर करने वाला शख्स जहन्नमी है। तो माशाल्लाह से मानसरा वाले फॉलोवर्स हमें ज्यादा ही साथ दे रहे हैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के भेज रहे हैं। देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी वीडियो इन्होंने भेजी है। देखा भाई बच्चों, आप लोगों ने वीडियो देखी है वाली? माशाल्लाह भाई, वीडियो कैसे अच्छी अच्छी बना रही है। आप लोग भी अच्छी अच्छी ला रहे हो और भी अच्छी लाओ वीडियोस और बनाओ और इसी तरह मेहनत करते रहें। तो आगे चलते हैं। इसी तरह हमारे साथ आज सुबह नाइन सिस्टर यहाँ पे शामिल नहीं हो सके अपनी मसरूफियत की वजह से, तो उन्होंने अपने घर से वीडियो बना के और पैगाम भेजा है। तो आज चलें उनकी वीडियो देखते हैं, फिर आगे की तरफ प्रोग्राम बढ़ाते हैं। मैं अमानत के बारे से एक हदीस बताती हूँ। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमानतदार अल्लाह का दोस्त होता है। अस्सलाम वालेकुम सुभान आपकी, वालेकुम अस्सलाम रहमत आपकी। आज हम लोग खेलते हैं, चलो आओ। रिंगा रिंगा रोज़े पता होता रोज़े हर्षा हर्षा के पास क्या है ये चाचू का बोले थे, उन्होंने अमानत दी है। चलो चलो अमानत ना इसमें ना पैसे लेते हो ना, चीज़ लेने जाता है। नहीं किसी के अमानत से हमको पैसे नहीं लेने चाहिए। थोड़ा थोड़ा ले चलते हैं। नहीं चलो ना, मैं अमानत में खयानत नहीं करती। चाचू के साथ में जाते इसलिए कराते हैं, अमानत पे खाते हैं। हाँ चलो, हमें अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए, जैसे मैंने नहीं किया। माशाल्लाह भाई, देखा आपने बच्चों की काविशें और बच्चों की मेहनतें और बच्चों की वीडियोस वगैरह भी और वीडियोस आएंगी। सब इतने बच्चे बैठे हैं, सबकी वीडियोस इंशाल्लाह चलेंगी बारी बारी। तो आगे इसी तरह प्रोग्राम को बढ़ाएंगे कि क्यों ना इस प्रोग्राम में फिर कलाम शामिल करें पहले। तो मुश्ताक भाई भी यहाँ पे हैं, तो मुश्ताक भाई से गुजारिश करेंगे कलाम शामिल करें इस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। हर वक्त तस्वुर में मदीने की गली और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का
चली हो ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह हो चली हो, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह हो चली हो, हर वक्त तस्वर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह आपने मुज्तबा भाई का कलाम भी सुना और ये सब हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, माशाल्लाह इससे अच्छी लाइन क्या होगी। और इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आगे का टॉपिक जो है हमारा वो है अमानत। तो इसके ऊपर बातें करते हैं, आयशा को बुलाते हैं, आयशा से कुछ अच्छी बातें सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे और कुछ समझेंगे, कुछ समझाएंगे। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आयशा को दावत देंगे, आयशा आएँ और इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सारे बच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई रौनक लगी हुई है और व्यूवर्स को भी मैं सलाम वालेकुम कहूँगा। आप लोगों को भी सबको खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। और आज का टॉपिक तो सबको पता है क्या है, अमानत। अमानत के हिसाब से अच्छा चले, मैं इसके ऊपर मैं थोड़ी बहुत आपको स्पीच करूंगा, फिर इसके मुताबिक हम लोग आपस में बात करेंगे, ठीक है ना। ये माहौल थोड़ा हम लोग चेंज करके बताएंगे आपको। अच्छा, ये माद की स्टोरियाँ आना शुरू हो गई हैं और ये हम वक्फे वक्फे से डालते रहेंगे और ये शाम 7 बजे अपलोड होती रहेंगी। और आप उसको भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इसको जरूर देखिएगा और इसको हौसला अफजाई होगी बच्चों की और इसके अंदर मामला इनको भी जो है ना शौक और ज़ौक बढ़ेगा। और दीगर कोई बच्चे हों जो इस तरह की हमें स्टोरी या कोई बात या कोई करना चाहे, हमें वीडियोस भेज सकते हैं, हम अपने चैनल पे चलाएंगे और इसको जो है ना वो प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पहले तो मैं बात क्या करूंगा, आप लोग सब सुन लें। मैं अभी इसके बारे में थोड़ी सी मैं तशरीह करता हूँ, अमानतदारी के बारे में। अमानत की तारीफ क्या है? अच्छा, अमानत की तारीफ ये है कि अमानत का मतलब है कि कोई भी शख्स हमें कोई चीज, कोई जिम्मेदारी, कोई राज, कोई बात, कोई हमसे मशवरा, ये जो भी चीज हमसे लेता है तो वो उसकी एक अमानत होती है। हमें उसकी खयानत नहीं करनी चाहिए। हम कैसे किसी ने कोई चीज दी है तो हमें उसको संभाल के वापस रखनी है और हमें इसको इसके वक्त पे, इसकी जरूरत के टाइम पे इसको वही चीज वापस कर देनी है। इसी तरह से जो है कोई हमसे सवाल करता है या जो बात करता है या जो अपना मशवरा लेता है, हमें उसको अच्छा सा मशवरा देना चाहिए और इसको जिस तरह से भी हो उसकी बात को ओपन नहीं करना चाहिए कि मुझसे वो ये कह रहा था, मुझसे वो, ये अमानत में खयानत कहलाती है। कोई हमें अपनी राज की बात बता के जाए या हमें किसी जगह पे गवाह बना के जाए या कोई चीज के अंदर हमें इन्वॉल्व करे हमें और अपनी बात को कहे कि भाई आप इसके गवाह हो, तो वो भी एक अमानत के तौर पे हमारे पास बात आ जाती है। तो उसको अमानत को इतनी बड़ी अहमियत है और अमानत वो चीज है जो हमें राजदारी दे या हमें ऐसे ईमानदारी से महफूज रखे हमसे और सही तरीके से वापस करें इसको वापस करें। जो शख्स अमानत की हिफाजत करता है इसे अमानतदार कहते हैं। क्या कहते हैं? अमानतदार कहते हैं। अच्छा, कुरान शरीफ में जो है ना अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि बेशक तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि अमानतें इनके हकदारों को पहुंचाओ। हकदारों की अमानतें कुरान शरीफ में किसी तरह से भी एक मामलात हैं जो किसी के लेन देन के मामलात हैं, किसी की शरई हिस्से हैं, उसकी वो भी अमानत होती है। जैसे आप बड़े होंगे और आप लोग भी दुनिया में जाएंगे, बड़े हमारे देखते हैं उसके अंदर हैं, तो ये समझने के लिए है कि हमारी विरासत के भी जो मामलात होते हैं, ये जो लेन देन होती है वो भी एक इसी की अमानत है। जो शख्स अपने विरासत में भी ईमानदारी से, अमानतदारी से जो है ना एक दूसरे को अपने मामलात करके जाएगा और इसे देके जाएगा, इससे करते जाएगा, ये अमानत की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। अगर उसके अंदर खयानत करेगा तो उसका जवाब दे वो खुद है और अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। समझ गए ना इसको? अल्लाह ताला की पकड़ बहुत, अल्लाह की पकड़ से हमें बचना चाहिए और बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, एक जगह पे और भी बताया कि मोमिन जो है ना वो अमानत की और वादे की हिफाजत करता है। ये भी कुरान के अंदर अल मोमिन उनमें है। तो ये इन आयत से मालूम होता है कि अमानत की हिफाजत करना एक मोमिन की निशानी है। मोमिन की निशानी क्या? अमानत की हिफाजत करना।
अच्छा, हदीस की रोशनी में भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसमें अमानतदारी नहीं, वो ईमान कामिल, उसके अंदर ईमान कामिल नहीं, इसके अंदर अमानतदारी नहीं, उसके अंदर ईमान कामिल नहीं। ईमान कामिल क्या कहते हैं? कामिल, मुकम्मल, मजबूत ईमान जो होता है ना, उसको ताकत बोलते हैं, कामिल को ताकत होती है। वो कामिल ईमान जो है ना, वो ईमानदारी के अंदर है और अमानतदारी के अंदर है। अच्छा, ये एक और हदीस के अंदर भी है कि अमानत उस शख्स के पास अदा करो और उसको वापस भी उसी तरह से वापस भी करो। अगर कोई आपके पास अमानत रखता है या अमानत करता है तो उसको उसी की जगह पे उसको वापस भी करो। ये अमानत किसी की हक करना या किसी को दबा लेना, ये अमानत की खयानत कहलाती है और अमानत की खयानत बहुत बड़ा गुनाह है। समझ आती है? गुनाह और सवाब की बातें हैं, ये ईमान की बातें। अच्छा, सबक का मौज़ूआतियों में जो है ना, मैं थोड़ी सी एक बात बताऊंगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात, ये आपको जब नबूवत मिली वो तो 40 साल की उम्र में मिली। नबूवत से पहले ही मक्का में आप सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे। सादिक का मतलब है सच की गवाही देने वाला, और अमानत, जो अमानत जिसको दी जाती है वो अमानतदार कहलाता है। और सारे वहां पर मक्का के कुफार थे या थे, वो आपके पास अपनी अमानतें जमा करवाते थे। और वो अमानत जो है ना, वो सही तरीके से, वो सब इसको अच्छे तरीके से जो है ना, वो समझते थे कि ये शख्स, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की अमानत में खयानत नहीं करेंगे और हमारी अमानत, और वो लौटाते थे। तो ये इनके अंदर ये मशहूर था। तो सादिक के मतलब तो ये सच्चाई थी, वो सच बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। और अमीन जो है ना, वो अमानतदार के हिसाब से थे। तो यही एक इनका बहुत बड़ा मशहूर और वाकया है जो आप सब बच्चों को शायद सुना भी होगा और बहुत जगह पे हुआ। जब हिजरत का वक्त आया और हिजरत का हुक्म हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उनके पास कुछ इन्हीं कुफारों की, जो उनके ये जान के दुश्मन बने हुए थे, उन्हीं कुफारों की अमानतें भी उनके पास थी। इनको वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दुश्मन भी थे, लेकिन अपनी अमानतें उनके पास भी रखवाते थे। उनको ये पता था कि ये हमारी अमानत की खयानत नहीं करेंगे। तो ये अपने हिजरत से पहले हजरत अली करमल्लाहु वजहू को अपने सारी अमानतें उनको दी और कहा कि ये कि आप जो है वो बाद में वापस आएंगे वहां पर हिजरत करके और ये अमानतें लौटा के आएंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है, अमानतों का कितना बड़ा हमें लेक्चर सबक मिलता है कि अमानतदारी और अमानत की वापसी के लिए भी हमें इक़दाम करने चाहिए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत मशहूर वाकया है अमानत अदा करने का। तो ठीक है ना, मालूम ये होता है कि इस वाकये से हमें क्या मालूम होता है कि अमानतदारी इस्लाम का बहुत बड़ी सिफत है, इस्लाम की बहुत बड़ी सिफत है, अमानतदारी बहुत बड़ी सिफत है। अच्छा, सबक क्या मिलता है हमें बच्चों? हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि अमानत की हिफाजत करनी चाहिए। ठीक है, अमानत की हिफाजत, कोई भी हमारे पास उसकी हिफाजत करनी चाहिए और किसी चीज को बगैर इजाजत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी की कोई चीज हम उठा लेते हैं या बगैर इजाजत इस्तेमाल कर लेते हैं, ये भी ये गलत बात है। इसको कभी भी इजाजत से आप लोग इस्तेमाल करो। अच्छा, और हमें हमेशा सच्चा और ईमानदार बनना चाहिए, सच्चा भी होना चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। ये हमें इसके सबक है। तो हम फिर दुआ कर लेते हैं, या अल्लाह हमें सच्चा, ईमानदार और अच्छा इखलाक वाला इंसान बना, आमीन। सही है। अच्छा बच्चों, मैं अभी इसके हिसाब से मैं अपनी तरफ से सवाल नहीं करूंगा। मैं आपसे ये चेक करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बातों को कितने गौर से सुना है। तो अब अपनी तरफ से मुझे एक बताया कि अमानत के हवाले से मुझे ये ना एक बात बताएं। मैं सबसे पहले छोटी बच्ची से पूछूंगा, इस बच्ची से पूछूंगा मैं एक एक करके। आप मुझे किसी अपने भाई इसके बताएं अमानत के बारे में आपने क्या समझा? अमानत में अच्छा, अल्लाह देखे इतनी छोटी बच्ची ने कितने गौर से ये चीज देखी। अमानत में खयानत गुनाह है, ये एक इन्होंने एक बात बताई। अब मुझे एक और कोई बात बताएं, कोई किसको बताएंगे? आप आए, आप आए, आप आए, आप आए, ये आप कोई बात बताएं। अमानतदारी मोमिन की निशानी है। देखें, ये आप देखें कितनी एक्टिविटी है। देखें, बैठ जाए, बैठ जाए बेटा, बैठे, बैठ जाए। अब्दुल सबान, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, ये घड़ी अपने पास अमानत रखो, फितर नहीं करो, मैं इसकी हिफाजत करूँगा। ये अब्दुल सबान, ये घड़ी तो बहुत अच्छी है, अपने पास रख लो, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं, मेरी चीज नहीं है, अमानत में खयानत नहीं करूँगा। बिल्कुल सही, इस्लाम हमें सिखाता है अमानत हमेशा वापस करनी चाहिए। अब्दुल सबान, मेरी घड़ी कहाँ है? ये लो, मैंने अमानत समझकर संभाल रखी थी। अच्छा मुसलमान वो है जो अमानत की हिफाजत करे। अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है और अमानत की हिफाजत करना अच्छे मुसलमान की पेशानी है। आओ ऐड करें।
हम हमेशा अमानत की हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। बैठ जाए बेटा, बैठे बैठ जाए। माशाल्लाह। देखें, एक इसी तरह से मैं एक से एक बात पूछूंगा तो आप बताएंगे और मुझे आप इसके सवालों के जवाब मिलेंगे। अच्छा, ये अब आपसे मैं सवाल करता हूँ, आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि क्या किसको आपने इस बारे में क्या सजेस्ट किया। मैं हदीस सुनाती हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमानत उसके सुपुर्द करो जिसने तुम्हें दी हो, और जो तुमसे खयानत करे उससे खयानत ना करो। माशाल्लाह भी माशाल्लाह। देखें, इन्होंने भी एक पॉइंट अच्छी बात कही, जो अमानत जो है ना वो लौटानी उसी को दी जाइए जिसने अमानत रखवाई हो। अच्छा, अब और मुझे बताएं, आप में से आप खड़े हो जाएं बेटा, आप कुछ बात बताएं मुझे। अमानत में खयानत गुनाह है। जो शख्स अमानत में खयानत करे अल्लाह के नजदीक बहुत गुनाहगार हो जाता है। एक पॉइंट बताया इन्होंने भी, माशाल्लाह। ये बहुत अच्छी बातें, बच्चे इसी तरह से एक्टिव रहते हैं और बताते रहते हैं। अब मैं आप ये छोटा बच्चा है, आ जाए यूशा, इधर आए। चले, आप कुछ बताएंगे। जी, किसी का रास भी अमानत होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखे, इसने इतनी जोर से माशाल्लाह बोला, ये देखे तो सही। चले भाई, ये इसको अभी मैं इसी से भी सवाल करूंगा और इसी से पूछूंगा। ये मुझे ये बताए कि आपने क्या समझा। इन्होंने तो इसकी बताया कि किसी का राज भी अमानत होता है, ये इसको राज भी किसी का अपने दिल में संभालना चाहिए, ये भी अमानत होता है। अच्छा, आप कुछ मुझे बताएं अभी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब सादिक और अमीन कहते थे। Someone must have lost this. I should try to find them. Excuse me, uncle. I think this is yours. My wallet? Where did you find it? Near the shop. I wanted to bring it back right away. Oh, praise be to God. Yes, it's mine. I was searching everywhere. पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को ये जब इस्लाम भी अभी नहीं आया था और उनको जहाँ वहाँ पर मक्के में रहते थे, उस वक्त ये सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे और उनको कुफार मक्का और सारा इलाका जो है ना वो सादिक और अमीन के नाम से याद कर रहा था। अच्छा, ये अब मैं इस तरफ एक आता हूँ, इस बच्चियों से पूछता हूँ, आपने कुछ बताना है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स ईमानदार नहीं उसका ईमान कामिल नहीं। ये भी हदीस है। अल्लाह ताला की इमानत है, उनको उसकी तरफ लौट के जाना चाहिए। हमें अमानत और खयानत में नहीं करनी चाहिए। ये भी हदीस है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अहम हदीस है कि ईमान का दारोमदार भी जो है ना वो अमानतदारी पे है। अगर अमानतदारी हमें नहीं तो हमारा ईमान भी नहीं। ठीक है। अच्छा, ये आप देखें, आप थोड़ी सुस्त लग रही है, आए तो सही ना, हमें कुछ बताए ना भाई, इधर हमें कुछ बताए। किसी की चीज बगैर इजाजत यूज नहीं करनी चाहिए। आजकल के बच्चों को ये छोटी छोटी बातें, मैंने तो यही सारी स्पीच की, इन्होंने इसमें से फ्यूज निकाले हैं। किसी की कोई चीज बगैर इजाजत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बेहतरीन, माशाल्लाह। अच्छा, अब ये उरुलैन, आपसे मैं कुछ पूछता हूँ, आप कुछ बताएंगे मुझे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन अमानत अदा करने वालों को बड़ा अजर मिलेगा। क़यामत में भी हमें जो है ना इसका अजर मिलेगा। ये इन्होंने भी ये बात अच्छी नोट करवाई। अच्छा, मैं अभी ये इस तरह से आप बैठे हैं, आप मुझे बताएं कुछ कोई अच्छी हदीस सुनाए या कोई बात बताएं मुझे। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां है। जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो उससे पूरा ना करे, उसके बाद अमानत रखवाई जाए तो वो खयानत करे। माशाल्लाह, इन्होंने बहुत ही प्यारी है। मुनाफिक की निशानियों में भी ये शामिल है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 निशानियां जो बताई हैं। ये बात करे तो झगड़ा करे और इसके पास अमानत रखवाई जाए तो ये अमानत की खयानत करे। और इसके अंदर एक चीज और भी थी कि बातचीत के अंदर और जब इसके ऊपर कोई बात इल्जाम तराशी या बात हो तो गालम गलोच पे आ जाए, एक और मजीद इजाफा भी है, चौथी बात। तो अल्लाह ताला सब हमको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस तरह से मुनाफिकों की निशानी में भी हम बचते हैं। और हमें अमानत जो है ना वो सबक देती है कि अल्लाह पाक के नज़दीक बहुत बड़ा अजर है। अमानत, किसी की अमानत आप वक्ती तौर पे जो है ना किसी को कोई चीज़ से आप महरूम कर लोगे, लेकिन ये साथ ले जाने वाली चीज़ें नहीं है, ये सारी यहाँ दुनिया में रह जाने वाली चीज़ें, किसी को कोई चीज़ साथ नहीं ले जाते। अच्छा, ये आप बैठे हैं बेटा, अभी थोड़ी सी मुझे आपसे भी तो बात पूछना है, आप आए मुझे बताएं कुछ। बच्चों को भी अमानतदार होना चाहिए। हाँ, बच्चे बैठ जा, बच्चे को अमानतदार होना चाहिए, बिल्कुल अमानतदार होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है।
अच्छा, अब ये मैं एक आप हैं, आप भी कुछ बताएं ना, चले आप बैठिए। उस्ताद या वालिदैन कोई काम दे तो उसे ईमानदारी से करना चाहिए। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह, बैठे भाई, बैठे, कितने सही 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 बात बताइए। ईमानदारी जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, अब मैं इस तरफ आता हूँ, मैं इधर रह गए। अच्छा सुल्तान, आपने तो यार कुछ बताया नहीं आज, हमें आपसे भी पूछना है यार, आप भी हमें बताएं। अमानतदारी से माशरा मजबूत होता है। सब लोग अमानतदार होंगे तो झगड़े और मसाइल कम होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखते ये इसने उन्होंने बताया अमानतदारी के हिसाब से। भाई मेरे ये मेरी चीज है, आप संभाल के रखते हैं 2 दिन के लिए। जी मैं संभाल के रख देता हूँ। चलो चलो आगे। ये इसकी अमानत है, इसे संभाल के रखना। ठीक है होगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम बहन, आपको एहतिकाफ बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने आपको एक चीज दी थी, वो कहाँ है? वहाँ जिसको वाली चीज, पेपर दो ना। ये लो आपकी अमानत। थैंक यू भाई। कोई भी हमारे पास अगर हमारी ये अमानत रखवाए तो फिर हमें वो अमानत उसी हालत में वापस देनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा बच्चों, देखें आज हम लोगों ने सबने अच्छी अच्छी बातें भी की और एक दूसरे से हमने मामला तो बातें हमने शेयर भी की। अच्छा ये है कि मैं आपसे एक छोटी सी बात आपको बता दूं, आप बच्चे हैं और आप लोगों को मैं बताऊं, आप लोग देखते हैं कि आपके पास किसी का खिलौना आ जाता है या कोई आप खेलते हुए हमें कोई खिलौना दे देता है या मिलके हम लोग खिलौने से खेलते हैं। किसी के खिलौनों को जानबूझ के तोड़ना नहीं चाहिए और किसी के खिलौनों को अपने पास रखना नहीं चाहिए। जो हमें अब चीज देते हैं उसको उसकी चीज वापस करनी चाहिए, अच्छी तरह से वापस करनी चाहिए, खराब करके वापस नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीजें अमानत में आती है और अमानतदारी को बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने कैच किया और मेरी बातों को गौर किया। अब इसको सबक रखें, जिंदगी के लिए आप लोगों की बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। तो ये आप लोग अभी ये मामला जो समझ गए, तो आगे के लिए ये है कि हम अभी प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। तो अगला जो प्रोग्राम है, अगला ऑप्शन हम इसमें पर्ची से नहीं निकालेंगे। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी बड़ी रातें शुरू हो रही हैं, आखिरी अशरा है, आज रात से आखिरी अशरा है। तो ये आज रात से जो है ना ताक रातें भी शुरू होंगी और आखिरी अशरा जो है वो मगफरत का है। और मगफरत के लिए अल्लामा इन्ना का अफून तो इब्बुल अफवा अफू अन्नी, ये दुआ हमेशा मांगते रहना चाहिए। ये दुआ याद करें और आप लोग भी व्यूअर्स ये दुआ याद रखें। ये हमें चलते फिरते ये 10 दिन दुआ मांगनी है और हमें इसका अजर भी मिलेगा। और 10 दिनों के अंदर ताक रातें अलग है लेकिन 10 दिनों की अलग बरकत है। तो 10 दिनों की इबादत जो है ना वो बड़ी अहमियत है। ये आखिरी अशरा बड़ा अहमियत का है। रमजान जा रहा है, अलविदाई हो रही है रमजान की, तो हमें इसके अंदर ये बात करनी है। तो हमारा टॉपिक जो है वो ताक रातें, शब कदर के हवाले से जो बात हुई, शब कदर जो है वो हमारे कुरान में भी इसकी जिक्र है। तो शब कदर जो है 1000 महीनों से बेहतर है। ये हमें अगर रात मिल जाती है तो हम तो समझ लें कि अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे हो गए और बहुत अच्छे हमें अजर मिलेगा। तो हमें हासिल करनी चाहिए शब कदर। तो शब कदर के हवाले से जो है ना ये टॉपिक हमारा चलेगा और इसके ऊपर हम आपसे व्यूअर से भी कहेंगे कि आप अपनी वीडियोस और इसके बारे में अच्छे अच्छे बयानात या कोई अच्छी बात हमें पे भेजें और हमें दुआएं भी कराएं और दुआएं भी भेजें। आप लोग जो दुआएं शब कदर के हवाले से करते हैं और जो भी अपने एक्टिविटी घर में करते हैं ये आखिरी अशरे के हवाले से, उसके हवाले से भी आप वीडियो बना के भेजें। हम इसको शेयर करेंगे अपने अपने प्रोग्राम में। और अब इसको इस तरह से प्रोग्राम खत्म करते हुए हम दुरूद व सलाम पेश करेंगे और फिर आप प्रोग्राम को खत्म करेंगे। तो आपसे गुजारिश है आप कुछ दुरूद वगैरह पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। आमीन सुम्मा आमीन।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। आपने जो अच्छे हमें सलाम पढ़ा और सलाम खत्म हुआ। अभी मैं सब बच्चों को जो है जो आज सबको मैं एक ट्रॉफी दे दूंगा, तो ट्रॉफियां ले लें अपनी अपनी। आ जाए, उधर से शुरू करेंगे, छोटा आएगा पहले। आ जाओ भाई, अपनी ट्रॉफियां लो, सब ले। चलो बच्चों, सबको ट्रॉफियां मिल गई जी। हाँ, चलें फिर हमारी अपील आप लोग बयान करें। क्या करेंगे हम लोग? जी हाँ, बिल्कुल आपको ये जरूर करना है। तो हमें फिर इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।